हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है और इसका क्या मीनिंग है। मीनिंग के साथ साथ इससे इम्पोर्टेंट जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और कोशिश किया जाएगा कि एक्सरसाइज 8.1 भी हो और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला इन सब का डेरिवेशन भी किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एक जो है ग्रीक वर्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ग्रीक वर्ड इन विच ट्राई मीन्स थ्री। जो ट्राई होता है या ट्राई TRI या ट्री, तो ट्री का मतलब है थ्री, एंड गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन्स मीन्स होता है मेजर। यानी ट्री या ट्री का मतलब बता दिया मैंने थ्री, और गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, यानी तीन साइड्स का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा एक टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। राइट एंगल बनाने के बाद इसमें कोई भी एक एंगल, जैसे मान लेते हैं इस एंगल B को मैंने राइट एंगल नाम दे दिया। A और C जो है ये क्या है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। A और C जो है ये एक्यूट एंगल्स है, दैट मीन्स न्यून कोण यानी लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से लेस देन है। तो यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो क्या होते हैं, दो एक्यूट एंगल होता है और एक राइट एंगल होता है। तो यहाँ पर दो एक्यूट एंगल हो गए और ये इनके क्या हो गए, साइड्स हो गए। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड्स होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज नाम से जानते हैं, हाइपोटेन्यूज, और इसको हिंदी में कर्ण भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो भी हम एक्यूट एंगल लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एंगल C लिया हुआ है, इस एंगल C को कुछ मान भी लेते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। एंगल C लिया, इस एंगल C को हमने थीटा नाम दे दिया। जो भी एक्यूट एंगल लिया जाएगा, दो एक्यूट एंगल होते हैं, इसमें से जो भी हम एक्यूट एंगल लेंगे उसका जो अपोजिट साइड्स होता है, ये अपोजिट साइड, इस अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अपोजिट साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। और एडजेसेंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस हमारा क्या है, ये एडजेसेंट साइड है, किसका, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल C। एक्यूट एंगल C का एडजेसेंट साइड है। तो इस तरह से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें वहाँ पर होगी। एक क्या होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरा हमारे पास होगा बेस, और तीसरा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल, हाइपोटेन्यूज होगा अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री, एंड बेस विल बी रिमेनिंग साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तीन चीज़ें हो गई। अब हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक क्या है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TR भी कहते हैं, TR। ये TR क्या होता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, इसको जानते हैं। अभी हमने ये बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो यहाँ पर इनके तीन साइड्स हो गए, थ्री साइड्स हो गए और दो एक्यूट एंगल हो गए।
अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है एक्चुअल में क्या होता है भी एक करके हम बताते हैं। जो इनके जो साइड्स है, इनके साइड्स और इनके जो दो एक्यूट एंगल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। यानी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल और उनके साइड्स के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ पर एक हम फिगर में देखते हैं, सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी लिख लिया। क्या लिख लिया? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी में, जिसमें हमने बी लिखा ही है कि 90 डिग्री है, इसमें क्या किया मैंने, अगर हमने यहाँ पर लिख लिया ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है? ए बी इज द अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल सी। तो ए बी अपॉन एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल। देन ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं साइन ऑफ एक्यूट एंगल दैट इज सी, और इसको हम लोग थीटा लेट किए तो साइन थीटा। ए बी इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए बी क्या है हमारे पास, इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, ए सी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, और थीटा क्या है? इसका एक एक्यूट एंगल है। इसलिए इनका जो रिलेशनशिप आया, इस चीज को साइन थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहेंगे। इसी तरीके से और भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकते हैं। अब यदि हम लोग ले लें बी सी अपॉन क्या ले लें, बी सी अपॉन ए सी ले लें, तो बी सी अपॉन ए सी को हम लोग कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आया। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम ए बी अपॉन बी सी ले लें, इस ट्रायंगल का क्या ले लें, ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस थीटा का अपोजिट साइड और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया, इसका हम लोग नाम देते हैं tan थीटा। इसी तरीके से और भी आते हैं, इनका रेसिप्रोकल करते चलते हैं। जहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हम ए सी अपॉन ए बी लिख दें, ए सी अपॉन ए बी लिख दें, तो इसको कहा जाता है कॉसेक थीटा हो गया। अब हम ए सी अपॉन बी सी लिख दें, तो ये कहलाता है सेक थीटा। और इसी तरीके से अगर हम लोग बी सी अपॉन ए बी लिख दें, बी सी अपॉन ए बी लिख दें, तो ये कहलाता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स और उसके किसी भी एक एक्यूट एंगल के बीच में 6 टाइप से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये जो हमारा रिलेशन कहलाता है एस्टेब्लिश जो करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं TR या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, what is the trigonometrical ratio? Trigonometrical ratio is the relationship between the sides of the right angle triangle and their acute angle। ठीक है, तो ये 6 टाइप के होते हैं, इसलिए इसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये हमारे 6 होते हैं। अब इस 6 के अलावा या 6 के बाद हम लोग यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानने के बाद और ये किसका रिलेशन कैसे देते हैं, ये चीज़ आप लोग थोड़ा पहले भी पढ़ चुके होंगे। एक रिलेशन तो मान लेते हैं इसमें से परपेंडिकुलर और बेस पता हो, परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये होता है किसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास अगर यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इससे h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये किससे होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अभी जो हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताया, साइन, कॉस, टेन, सेक, ये कॉसेक, ये सब,
तो इसके लिए हम लोग कई तरह से लोग फॉर्मूला बताते हैं तो वो भी नहीं याद रहता है कि साइन किसको कहा जाता है। तो साइन हमने तो बताया अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज, लेकिन फिर भी नहीं पता है अगर ये थीटा हम मान लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको कई लोग इस तरह से समझाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये जो 6 TR होते हैं उसको भी बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे याद रखिए। एक हम फॉर्मूला बता देते हैं, सब लोग भारत पाकिस्तान को के तो बारे में जानते ही हैं, तो वैसे ही इसको याद रखते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और ये हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रखिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या होगा कि अगर आप पाकिस्तान और हरा भरा को लेंगे एक साथ, यानी P/H लेंगे, तो ये साइन की वैल्यू निकलती है। साइन थीटा इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकलता है। ये P/H यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू ये B/H है, तो यहाँ पर B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर आप टेन थीटा लिखते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है, P/B। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका नाम चेंज होता आता है। यानी अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, H/P कर दिया, तो इसको कहा जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो वो निकलता है सेक थीटा, यानी H/B हो जाता है। और ये tan का उल्टा करेंगे यानी B/P करेंगे, तो ये निकलता है कॉट थीटा, ये B/P हो जाता है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद करने का एक फॉर्मूला है कि आप कैसे याद रखेंगे। एक बात आती है कि इसमें रिलेशन क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा है। अब ये रेसिप्रोकल कैसे आया, क्या हुआ, अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग देखिए जरा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा, अगर आप इस ट्रायंगल को ही निकाल के देखिए तो साइन थीटा लिया जाएगा, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे AB/AC, यानी इसका क्या लेना है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB/AC। जबकि अगर हम लोग कॉसेक थीटा अगर निकाल रहे हैं, कॉसेक थीटा, तो हाइपोटेन्यूज पहले लिखा जाएगा और परपेंडिकुलर बाद में, यानी AC/AB लिखेंगे। अब जरा इन दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी साइन थीटा इंटू अगर हम लोग कॉसेक थीटा कर दें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन की वैल्यू है AB/AC और कॉसेक का है AC/AB, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है 1 होता है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में कॉसेक लिखा होगा, इसी चीज से और क्या फॉर्मूला बन सकता है, कहीं पर कॉसेक थीटा लिखा है तो हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ये एक फॉर्मूला होगा, फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और उसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो उनका प्रोडक्ट 1 आता है। सिमिलरली अगर हम क्या करते यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लेते, कॉस थीटा निकालते और फिर सेक थीटा लेते, तो इनका भी प्रोडक्ट 1 ही आता। ठीक है, अब ये इनका प्रोडक्ट 1 आता, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इससे सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos थीटा आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टाइप 1 इसको कह सकते हैं, टाइप 1, यानी कि कोई भी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और उसका रेसिप्रोकल है, टाइप 1 इसका नाम दे दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला इन दोनों का प्रोडक्ट करके 1 आता है। ठीक है, यानी साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक भी 1 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग लिखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होता है। इससे अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो ये 1/tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट हो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग इसी टाइप का थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज होता है। जैसे
हम मान लेते हैं कि इस फॉर्मूला में, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने यहाँ पे ले लिया क्या चीज, साइन थीटा। साइन थीटा तो अभी बताया था ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस थीटा निकालेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हमारे पास बी सी या सी बी अपॉन ए सी लिख लेंगे, इतना हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकाल लें तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी तो लिखा जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पर क्या है, ये हम लिखेंगे सी बी या बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये जब ब्रैकेट ये हमारा ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा, और ए सी वाला टर्म जो है ऊपर जाएगा, और ये बी सी या सी बी नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है ए बी अपॉन बी सी। और ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो इस तरह से एक हमारा फॉर्मूला बन के आ गया कि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन के आया, टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, टेन का उल्टा अभी हमने पढ़ा, वहां पे क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉट थीटा लिखेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस टेन का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और टेन थीटा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो ये हमारा एक टाइप 2 का फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट एक और समझते हैं, अगर हम इसी फिगर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, साइन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं ए बी अपॉन ए सी, कॉस की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ हम ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी, इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। अब जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा ये ए सी स्क्वायर, प्लस ये आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का एलसीएम तो ए सी स्क्वायर ही रहेगा, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये राइट एंगल को फॉर्म करने वाले दो साइड्स हैं, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा, यानी ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ गया, ये इससे डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्या फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या जाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इससे हम लोग दो तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इससे अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले जाए तो 1 माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक ही ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इसी से जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला 3 टू बताया था, टाइप 1 में 3 बताया था कि उसमें रेसिप्रोकल होता है अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो हम लोग उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है 1 आती है। दूसरा हमने बताया टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप हमारा 2 है, ये टाइप 2 टाइप का जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर, 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल स्क्वायर का सम लिया, इसमें 1 के इक्वल आ गया साइन और कॉस के इक्वल। ठीक है, अब इसी चीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, अगर हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर इसी टाइप से निकालते ना, यहाँ पे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा अगर निकालते तो ये आता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, इसको हम सेकंड मान सकते हैं, टाइप 2 का ये सेकंड फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला टाइप 2 का, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा तो ये आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूले आ गए टाइप सेकंड के स्क्वायर वाले, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया है, ये एक्सरसाइज 8.1 NCERT है, NCERT। ये ट्रायंगल दिया है एक ABC, और इस ट्रायंगल का नाम इसने ABC दिया है राइट एंगल एट B पर क्या है, ये राइट एंगल है, B पे राइट एंगल है, इधर फिर A और C इसके क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, ABC, या यहाँ से चलेंगे तो ABC, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। इसमें दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, ये डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना है, फर्स्ट पार्ट है साइन A और कॉस A डिटरमाइन करना है, सेकेंड पार्ट है हमारा साइन C कॉस C है, थर्ड पार्ट, बस ये दो ही पार्ट निकालना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे होगा। AB मालूम है, BC मालूम है, A और C इसके एक्यूट एंगल है, तो साइन या कॉस निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड्स होता है वही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ये है हमारा, B पे राइट एंगल दिया है, तो ये साइड तो हमें नहीं पता है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है, लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास। इस फिगर को देख करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस बेस यानी BC स्क्वायर, ये आ जाएगा। AB की वैल्यू किसके इक्वल है, AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर कितना आता है, ये आता है 596 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, 9 और 5 कितना होता है 9 और 5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बाद AB की वैल्यू रख दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC की वैल्यू रख दिया यहाँ पर 7 दिया था, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कॉमन कर लिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर लिख लिया, AC निकल आया। ठीक है, अब हमारे पास क्या, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकल आए, अब ये हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोला है, साइन A और कॉस A निकालने के लिए। फर्स्ट पार्ट इसका कैसे निकलेगा, साइन A, साइन A कौन सा है भाई, A एंगल कहाँ है
ए एंगल यहाँ है, ये एंगल हमने इसको माना है, ठीक है। एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था कि अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो इसका अपोजिट साइड यहाँ आ रहा है BC, तो हम लोग BC लिख लेंगे, ठीक है। एंड अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर लिख लेंगे AC, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितना है, AB इसमें देखिए कितना है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और AC हम लोगों ने अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 7/25, ये साइन A निकल गया, ठीक है, ये साइन A आ गया। अब क्या निकालना है, कॉस A। अब कॉस A निकालते हैं, कॉस A का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड बेस, यानी एंगल A का जो एडजेसेंट साइड्स है वो हमारा बेस कहलाएगा। तो AB यहाँ लिख देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है यानी AC, तो बेस की वैल्यू हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 24/25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकला, कॉस A की वैल्यू निकला। यहाँ से साइन A निकाल लिया, यहाँ से कॉस A निकाल लिया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर हुए। अब बचता है हमारे पास इसका पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड क्या है, सेकेंड पार्ट इसका बोला है साइन C निकालिए। अब साइन C निकालना है, इस एंगल C के लिए इसका अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर साइन C जब निकालेंगे तो C के लिए, एक्यूट एंगल C के लिए अपोजिट साइड हो गया हमारा AB, यानी परपेंडिकुलर हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, 90 के अपोजिट साइड वाला हमेशा वही रहेगा, यानी AC। तो यह आ जाएगा AB के जगह 24 सेंटीमीटर और AC के जगह पर 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास 24/25 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आया, ये साइन C की, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे जो हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन किस बात का, कुछ टीचर ऐसे बता देते हैं तो बस इधर होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस होता है ये। अरे नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, मतलब कहाँ से है कि हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा हम लोग एंगल ले रहे हैं। एक्यूट एंगल जो लेंगे उस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये ले रहे हैं तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। लेकिन अगर मैं एंगल A ले लूँगा तो एंगल A का अपोजिट साइड हमारा BC होगा। तो एंगल A का अपोजिट साइड जब BC होगा तो फॉर एक्यूट एंगल A परपेंडिकुलर विल बी BC, जैसे कि यहाँ मैंने निकाला है। तो साइन A इक्वल टू ये BC/AC वाली कंसेप्ट जो है बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप अब समझ गए हैं, आप गलत मत कीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं, साइन C की तो वैल्यू निकाल लिया, अब निकालना है कॉस C। कॉस C क्या होता है, कॉस C इक्वल टू C ये है एक्यूट एंगल, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया यानी BC/AC। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7/25। ये कॉस C की वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन करके आप लोगों को बताया कि इसको कैसे करते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात समझने वाली है कि अभी चल रहा है बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मतलब होने वाले हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड है। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो बाद में भी कराता रहूँगा, लेकिन अभी जो है हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका सोल्यूशन हम लोग जानते हैं। ये आपके सभी बोर्ड्स में आते हैं, CBSE, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, जो भी बोर्ड का, ये सभी बोर्ड के लिए कॉमन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि √1 + sin थीटा और ये डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा इक्वल टू sec थीटा + tan थीटा प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, यही बात समझ में नहीं आती बच्चों को।
तो देखिए यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को पहले देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटी दिख रही है। सबसे पहला तो डिफरेंस यही दिख रहा है कि ये जो हमारा टर्म दिया है ना, स्क्वायर रूट में दिया है। किस में दिया है? ये स्क्वायर रूट में दिया है, और ये क्या है? बिना स्क्वायर रूट का है। तो पहला काम तो ये होगा कि हमारा स्क्वायर रूट हटे, ठीक है। दूसरा काम ये है, यहां हम देखेंगे राइट हैंड साइड में कि लाना क्या है, सेक थीटा। मैंने बताया था कि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यानी सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिखेंगे, और tan थीटा किसके इक्वल लिखा जाएगा? डिराइव करके बताया था अभी, सेक tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये sin और cos के फॉर्म में, यानी ये आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आ गया cos थीटा। यानी दोनों ही केसेस में जो दो हमारे टर्म राइट हैंड साइड में है, दोनों ही केसेस में नीचे क्या है? cos थीटा। इसका मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी भी तरीके से लेफ्ट डिनोमिनेटर में उसको हमको cos थीटा लाना होगा डिनोमिनेटर में। तो एक काम बताया मैंने कि यहाँ से रूट हटाना है, दूसरा काम क्या बताया कि डिनोमिनेटर में क्या लाना है? cos थीटा लाना है। तो अब वो हटेगा कैसे, इसी को दे करके आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर प्रूफिंग दिया है तो हम उसका लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए या कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो वहां पर जो भी आप काम कर रहे हैं उस क्वेश्चन से संबंधित, तो वहां पर उसका रीजन आउट जरूर कीजिए, रीजन जरूर लिखिए कि क्यों ऐसा हुआ। तो यहां पर हमने 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा लिखा। अब क्या करने जा रहे हैं, देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, बताया था ना? ठीक है, बताया था। तो यहां पर देखिए अब वो बात तो है ही, उसी चीज को हम यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे? 1 माइनस नीचे अगर क्या हो जाए 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाए किसी तरीके से नीचे, तो इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कितने की इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, cos को यही रहने दें और sin को उधर भेज दें, तो ये कितना आ जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। cos को यही रहने देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को, और sin को उधर भेज देंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी किसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर में 1 - sin स्क्वायर थीटा बना ले, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग cos स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और cos स्क्वायर जब रखेंगे और ये चीज है स्क्वायर रूट में, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाने की वजह से एक cos बचेगा, और वो cos थीटा डिनोमिनेटर में हमको cos दे देगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। किससे? इसके कंजुगेट से। 1 - sin थीटा है तो इसका कंजुगेट क्या आएगा? इसका कंजुगेट 1 + cos थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 - sin थीटा तो लिखेंगे ही, और इसका कंजुगेट क्या है? 1 + sin थीटा। तो इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने कहा था कि जब भी जो भी हम काम करेंगे तो यहाँ पर उसका रीजन जरूर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्या किया है? बाई मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 + sin थीटा बाई मल्टीप्लाइंग 1 + sin थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हमने काम किया और उसको हमने रीजन आउट कर दिया कि ये क्यों है, क्या किया है। ठीक है, अब उसके बाद वाला जो स्टेप अभी हम समझा रहे थे कि क्या करना था, a - b, 1 को a मान लिया जाए, sin थीटा को b मान लिया जाए, तो यहाँ a - b, इसको भी a, तो a + b, यानी a - b, a + b। बताइए किसका फॉर्मूला होता है? a - b और a + b, ये फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का फॉर्मूला होता है ना।
तो इसलिए यहां पर a के जगह क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। ऊपर हमारा जो है 1 प्लस साइन थीटा ये भी लिखा है और 1 प्लस साइन थीटा ये भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर रूट भी तो हमको हटाना है, सेम टर्म है, स्क्वायर रूट भी लगा है, इस प्रूफ में रूट नहीं लाना है, तो हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको 1 प्लस साइन थीटा 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। ऊपर हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इसका होल ऑफ स्क्वायर है, ऐसे ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि हमको ये रूट हटाना है, होल ऑफ स्क्वायर में है तो इसको वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये हमने बताया था, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, देयरफॉर इसको हम साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर था तो उसको वैसे ही रहने दिया। अब इसका भी होल ऑफ स्क्वायर है, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में ये होगा कि इसका भी स्क्वायर रूट हटेगा, इसका भी स्क्वायर रूट हटेगा, तो हम इधर लिख देते हैं इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, स्क्वायर रूट हट गया दोनों से। अब क्या होगा, कॉस थीटा से जो डिवाइड है इस टर्म में भी है, इस टर्म में यानी होल में डिवाइड है, तो हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है 2 टर्म में करना है, अलग अलग करना है। तो कॉस थीटा से 1 में भी डिवाइड होगा यानी 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस से साइन में भी डिवाइड होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो हमने यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लिया, यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमको प्रूफ करना था, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है, इसको हम प्रूफ करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए 2021 बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तरीका ये समझ लीजिए। अच्छा एक बात और बता दूं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लगा है, अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर भी हम लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ आ जाता है कॉसेक थीटा और यहाँ आ जाता है प्लस का कॉट थीटा। काम यही करना है कि हमको देखना है कि एक तो रूट हटाना है, दूसरा काम क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर चेक करना है कि हमें कॉस लाना है कि साइन लाना है, उसके अकॉर्डिंग इसके कॉन्जुगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करके बाकी हमको एक ही फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का याद रखना है और इसी से हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे उम्मीद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर से